बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में नहत स्टूडियो के प्लेटफार्म से कुरान मजीद के मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज 21वें पारे के साथ हाज़िर खिदमत है। 21वें पारे का आगाज़ सूरह अल-अनकबूत से होता है, जिसका तारुफ़ हम इससे पहले पिछले सिपारे में करवा चुके हैं। बिल्कुल इसके इब्तिदा में नमाज के क़याम के हवाले से एक आयत करीमा है, जो कि इस सूरह मुबारक की 45वीं आयत करीमा है। उसमें नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया। नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये याद रखें कि नमाज ईमान लाने के बाद एक मुसलमान का सबसे अहम फ़रीज़ा है, और ये एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जो ज़िंदगी में एक मरतबा जब आप पर आयद हो जाता है तो उसके बाद फिर ये साकित नहीं होता। आपको हर सूरत में नमाज बहरहाल पढ़ना है, बल्कि इस्लाम ने तो पढ़ने से ज़्यादा कायम करने की बात की है। कायम करने का माना ये होता है कि आप नमाज वक्त पर पढ़ेंगे, आप सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज के अंदर आपका दिमाग और दिल भी हाज़िर होगा, आपको नमाज के असरात आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी व सारी रहेंगे। कायम से मुराद है कि वो एक बिल्डिंग की तरह स्टैंड करेगी, खड़ी रहेगी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट देती रहेगी। और नमाज के मामले में इसलिए इतनी ज़्यादा सख्ती की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक भी फरमा दिया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। एक भी नमाज छोड़ने वाला बंदा जो है वो काफिराना रवश इख्तियार करता है। और ये भी फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। मुसलमान और काफ़र की अलग-अलग पहचान ये है कि मुसलमान नमाज़ पढ़ता है जबकि काफ़र नमाज नहीं पढ़ता। ऐसे में हमारे सामने बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम अपना जायज़ा लें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम बिला वजह नमाज़ें छोड़ रहे हैं? क्या हम वाकई नमाज को कायम कर रहे हैं? क्या हमने कभी कभार कोई नमाज़ें अपनी सुस्ती और काहली की वजह से छोड़ी हैं? तो फिर हम किस ज़िम्मन में आते हैं? मुसलमान तो वो है जिस पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, और अगर हम में से कोई 5 नहीं पढ़ता तो उसे अपने बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए कि वो कौन है। ये इतना पाबंदी है इसकी कि न सिर्फ ये कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, बल्कि इसको मस्जिद में आके बाजमात पढ़ना मुसलमान मर्दों के लिए ज़रूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बारे में एक बड़ी मशहूर रवायत मुस्नद अहमद में भी है और मुस्तदरक हाकिम में भी है, उसका कुछ हिस्सा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के उज़र पेश किए। पहली तो बात यह की कि इन्नी रजुलन ज़लीलुल बसर, अल्लाह के पैगम्बर आपको पता है मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि लई सली बिकाइदिन, मुझे कोई मस्जिद तक लाने वाला भी कोई नहीं, कोई बेटा वगैरह। तीसरा मसला यह है कि बैना का हाज़िलवात, मेरे और आपके दरमियान काफ़ी फ़ासला है, यानी कोई करीब नहीं है मस्जिद के। और फिर उसके बाद कहा कि ज़ालिकल वहूश वल बहाइम, ये दरिंदे वगैरह भी फिरते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। दीगर मसाइल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको रुख्सत दे देते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे फिर सवाल करते हैं कि हल तस्मउन निदा, अज़ान की आवाज़ आती है? तो वो कहते हैं जी अल्लाह के पैगम्बर अज़ान की आवाज़ तो आती है। तो फ़ौरी तौर पे आप फरमाते ला अजिदु लका रुख्सा, फिर आपको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है, आपको मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। हज़रात, आप अगर नमाज इवन एमरजेंसी की हालत में हैं, जंग के मैदान में हैं, वहाँ आपके पास ठहरने का वक्त नहीं, वहाँ आपके पास ठहरने की जगह नहीं, वहाँ आपके पास ज़्यादा लंबी नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं, तो वहाँ पर भी बहर सूरत आपको सलाते खौफ पढ़ना है। चलते चलते आप एक रकत पढ़ेंगे या उसकी बाकी कुछ सूरतें जो हैं, आधी सफ़ जो है वो नमाजियों के लिए चली जाए, आधी पैरा दे, इस तरह की सूरतें भी बयान की गई हैं। लेकिन टू एवरी पॉसिबल एक्सटेंट, एट एवरी कास्ट जो है वो आपको नमाज बहरहाल पढ़ना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इतनी सख्ती फरमाई कि आपके एक सहाबी थे हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बदकिस्मती से वो एक लंबी और बड़ी नामुराद सी बीमारी का शिकार थे। 20-30 साल तक, 30 साल तक लिखा है कि उनको पाइल्स की बीमारी रही। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातिब किया तो आपने फरमाया कि इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि सल्ली काइमा, आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करें, फ़इल्लम यस्तती फ़क़ाइदा,
और अगर आप इस बात की ताकत नहीं रखते तो फिर लेट के पढ़ लिया करें। और फिर यहाँ तक भी कहा कि अगर फ़इल्लम यस्सते, इस बात की भी ताकत नहीं तो फ़अला जंबिन, तो आप अपने पहलू पे लेट के पढ़ लिया करें। बल्कि एक और रवायत में तो यहाँ तक भी मौजूद है कि फ़अौमी ईमान, अगर आप इशारों के साथ भी नमाज़ पढ़ सकें तो बहरहाल आपको नमाज की रुख्सत नहीं है, आपने नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने और उसके साथ साथ फिर इसका एक बड़ा हमारा फ़रीज़ा ये है कि हम इसको आगे अपनी नस्ल में भी ट्रांसफ़र करें। हज़रात, ये एक बड़ा नेचुरल वे होगा कि अगर हम अपनी नमाज़ नहीं पढ़ते तो डेफ़िनेटली हमारी औलाद भी नमाज़ नहीं पढ़ेगी। और ये दो किस्म के सिनेरियो हमारे ज़हन में रहने चाहिए। एक तो ये है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे घर के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दुनिया में भी रहते हुए मुझे हर नमाज़ पे उनकी नमाज़ की वजह से सवाब मिलता है। और दूसरा ये है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता खुदा न खास्ता, और मेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग भी नहीं पढ़ते, फिर मेरी सारी नस्ल ही बेनमाज़ तैयार हो जाएगी और नस्ल की आगे नस्ल भी बेनमाज़ तैयार हो जाएगी। और फिर वो क़यामत तक जब मैं कब्र में पड़ा रहूँगा तो मेरी औलाद की औलाद और उससे आगे सिलसिले जो हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा। इसलिए हमें ख़ुद भी नमाज़ कायम करनी चाहिए, अपनी औलाद को भी इस तरफ राग़िब करना चाहिए और उनको इस हवाले से तरग़ीब देने के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। बड़ी मशहूर दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। औलाद के मामले में ओवरऑल और नमाज के हवाले से ये बड़ी, औलाद की नमाज के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से ये बड़ी बेहतरीन दुआ है जो यहाँ पर कुरान मजीद ने हमें सिखाई है। नाज़रीन किराम, इसके बाद 21वें पारे में सूरतुर रूम है। सूरतुर रूम कुरानी तरतीब में इस वक्त 30वीं सूरत है। ये मक्के में नाजिल हुई और इसकी 60 आयात हैं। इसका आगाज़ एक अजीब पेशगोई से होता है कि 8 हिजरी में कैसर रोम के ख़िलाफ़ बगावत होती है। बगावत करने वाला शख्स जो है वो उसके बेटों को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेता है और फिर उसके साथ ही वो अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। ईरान जो उसके साथ था, ईरान उस कैसर को अपना मोहसिन समझता था, लिहाजा उसने उसका बदला लेने के लिए हमला कर दिया, रूम पर हमला कर दिया। अब रूम पर जब हमला होता है तो रूम के जो हुकूमत वक्त के जो लोग थे, करिंदे थे, उन्होंने महसूस किया कि ये जिस शख्स ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है कैसर को कत्ल करके, ये तो मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने अफ़्रीका के बादशाह से मदद मांगी। अफ़्रीका के बादशाह ने अपने बेटे हिरकल को भेजा और वो आके उसको कत्ल करके फिर इक़्तिदार पे काबिज़ हो गया। अब ये सूरत हाल जो थी, इसको मुशरिकीन मक्का जो थे वो इस सिनेरियो में देख रहे थे कि जिस तरह आतिश परस्त वहाँ पे गालिब आए हैं, उन्होंने मसीहियों को, ईसाइयों को शिकस्त दी है, इसी तरह मुसलमान भी जो हैं वो मगलूब हो जाएंगे और हम लोग जो हैं वो गालिब आ जाएंगे। जबकि अमर वाक़ई इसके ख़िलाफ़ हुआ। पेशगोई ये थी कि 8-9 साल के बाद ये लोग जो हैं ये शिकस्त खा जाएंगे और दोबारा से कोया इक़्तिदार जो है वो रोम को वापस मिल जाएगा। और इसी तरह से इसमें साथ ये भी खुशखबरी शामिल थी कि मुसलमान भी दुनिया में गालिब आएंगे। और हैरत अंगेज़ तौर पर 9 साल के बाद ऐसे हुआ। उधर रोम जो है वहाँ पर जो मगलूब हो चुका था उसने अपना रिवाइवल कर लिया और इधर मुसलमान जो है वो बदर के अंदर फ़तह हासिल कर बैठे। बल्कि यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या भी पेश आया। उबई बिन खल्फ़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से ये शर्त लगा रखी थी कि अगर वो रूम वाले गालिब आते हैं तो मैं आपको 100 ऊँट दूँगा। उबई बिन खल्फ़ जो है वो तो दुनिया में ना रहा, लेकिन उसकी औलाद से आपने ये वसूल किया ऊँट और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इनको सदका कर दिया गया। इस सूरह मुबारका में आगे चल के अल्लाह ताला की तौहीद के मुख्तलिफ़ दलाइल दिए जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला के मज़ाहिर और कुदरत और फ़ितरत की कुछ निशानियाँ बताई जा रही हैं। और साथ ही ये बताया गया कि ये सारे के सारे मज़ाहिर कायनात जो है ये पैदा करने वाली चूँकि अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह की ज़ात ही इसको ख़त्म भी कर सकती है और इसको रिट्रीव भी कर सकती है, दोबारा से नए सिरे से इसको बहाल भी कर सकती है। और उसके साथ साथ इंसानी फ़ितरत का तज़किरा किया गया है और ये बताया गया है कि फ़ितरत के अंदर, इंसान की फ़ितरत में तौहीद का अंसर मौजूद है। हर बच्चा बुनियादी तौर पर तौहीद पर ही पैदा होता है, जिसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया था कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत सलीम पर पैदा होता है। ये उसके माहौल होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसको या यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। नाज़रीन किराम, सूरह रूम के बाद सूरह लुक़मान शुरू होती है। सूरह लुक़मान जो है ये अल्लाह के एक वली हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर सूरत है।
हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं और मुफस्सिरीन ने इसमें बड़ी बड़ी लंबी बातें लिखी हैं, लेकिन एक बात जिस पे तकरीबन इत्तेफाक है तमाम के तमाम मुफस्सिरीन का, वो ये है कि ये अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह के कोई वली थे और अल्लाह ताला ने इनको हिकमत अता कर रखी थी, इनको अल्लाह ताला ने फ़हम और तदब्बुर अता कर रखा था। और ये बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक अफ्रीका के एक ग़ुलाम थे और बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये आद की कौम के एक बादशाह थे। बहरहाल इनकी अक्ल व दानिश पर सारों का इत्तेफाक है। कुरान मजीद ने ये तज़किरा इसलिए किया है कि अरबों के अंदर लुक़मान अलैहिस्सलाम की हिकमत की बहुत सारी बातें मशहूर थीं, बल्कि एक सहीफ़ा लुक़मान के नाम से किताब भी वहाँ पे चलती थी, जिससे बाज़ लोगों को शक भी हुआ कि शायद ये अल्लाह के नबी हैं। बहरहाल वो चूँकि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की हिकमत और दनाई की बड़ी बातें करते थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको बताया कि लुक़मान अलैहिस्सलाम जिनको आप इतने दाना समझते हैं, उनकी तालीमात तो देखिए ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से ये समझाया कि ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराना। बताया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर उसको साथ ये भी बताया कि पेरेंट्स के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। फिर साथ ये भी बताया कि लोगों के साथ आपका जो समाजी एक रिश्ता है, यानी आपका सोशल जो रिलेशन है, वो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। उसकी कुछ हिदायत है कि आपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, आपने लोगों के साथ खंदा पेशानी से पेश आना है, आप लोगों के साथ धीमे लहजे से बात करेंगे या आप बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ों को अवॉइड करके, तकब्बुर वगैरह को अवॉइड करके आप एक सोशल लाइफ जो है वो गुजारेंगे। तो ये सब कुछ ये साबित करता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के वली भी थे और वो तौहीद परस्त भी थे, और उसके साथ साथ वो अपने बेटे को कमाल की जो नसीहत करके गए, वो उनके ज़माने में भी और उसके बाद भी आज तक भी वो हैं, वो लोगों के लिए और औलाद की तरबियत के लिए एक संग मील की हैसियत रखते हैं। नाज़रीन किराम, इसी पारे में आगे तरतीब में सूरह सजदा मौजूद है, जो कि मौजूदा तरतीब कुरानी के मुताबिक 32वीं सूरत है, मक्का में नाज़िल हुई है और इसकी 30 आयात हैं। इस सूरह मुबारक में 3 चीज़ों की तरफ निशानदही की गई है। एक तो अल्लाह ताला की तौहीद तमाम मक्की सूरतों की तरह एक नए पैराए में पेश की गई है, उसके दलाइल पेश किए गए हैं और कहा गया है कि यही वो बुनियादी अकीदा है और यही वो बुनियादी बात है कि जिस पे पूरे के पूरे दीन इस्लाम की बिल्डिंग स्टैंड करती है। और जब तक के लोग इसको तस्लीम नहीं कर लेते, उस वक़्त तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। हज़रात, दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में जो उनको उलझन थी लोगों को, वो ये थी कि एक आम आदमी जो हमारे जैसा है, हमारे जैसा खाता पीता है, वो कैसे नबी हो सकता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो उनके करीब तर मिसाल थी वो दी गई कि वो भी तो इसी तरह थे, वो भी खाते पीते थे, वो इंसानों के दरमियान रहते थे, वो भी अल्लाह के नबी हो सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी हैं। और साथ ही ये कि एक गरीब आदमी जो है वो कैसे अल्लाह का नबी बन सकता है, जिसका माशरती कोई फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बड़ा नहीं है। तो उसके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का डिसीजन है, ये अल्लाह का फ़ैसला है कि अल्लाह ने किस को नबूवत के ताज से सरफराज करना है। ये सरासर अल्लाह का ज़ाती मामला है, इसमें किसी किस्म की किसी के लॉजिक को अक्ल कोई दलाइल जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो जैसे भी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो आपको तस्लीम करना पड़ेगी। और इसके बाद फ़ौरी तौर पे हम चलेंगे सूरह अहज़ाब पे। सूरह अहज़ाब जो है ये 5 हिजरी को नाज़िल हुई है। ये हिज़्ब की जमा अहज़ाब है। हुआ ये था कि जब मदीना तैयबा से कुछ कबीलों को निकाल दिया गया उनके किरदार की वजह से और इस्लाम के गलबे के लिए, तो उन्होंने जाके इधर उधर के कबाइल के साथ मिल के एक बहुत बड़ा लश्कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार किया और बहुत बड़े हमले की तैयारी करके वो आ गए। और ये प्रीएम्प्टिंग अटैक था, यानी इक़दामी लड़ाई थी उनकी तरफ से। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने अरब की तारीख़ में पहली मरतबा सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से मदीना के वो अतराफ़ के जहाँ से हमले का ख़तरा था वहाँ पे खंदक खुदवा दी गई, बहुत बड़ा गड़ा खुदवा दिया, जिससे आगे ना तो वो खुद आ सकते थे, ना उनकी सवारियाँ आ सकती थी और ना ही वो आगे बढ़ के फिर अटैक कर सकते थे। और ये हिकमत अमली बहुत कामयाब हुई। ऊपर से अल्लाह की रहमत भी नाज़िल हुई और वो जो काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठे थे मुसलमानों की घात लगा के अल्लाह ताला ने उन पर तेज़ हवाएँ चलाईं, बारिश भेजी और वो सारे का सारा उनका मामला जो है वो तलछट होकर रह गया। यह सूरह अहज़ाब जो ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकाम भी नाज़िल किए हैं, इस्तिज़ान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने के लिए क्या अदब व आदाब हैं उसकी भी बात की है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की भी बात हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की भी बात हुई है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के जो बुनियादी निकात हैं उसको भी वाज़ेह किया गया है। तो ये सारी सूरह अहज़ाब जो है
वो इसी तरह से कुरान मजीद की बड़ी अहम सूरतों में शामिल है। नाज़रीन किराम, सूरह अहज़ाब की एक आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया गया। ये बात याद रखिएगा कि वाहिद हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने कोई भी मोजज़ा, कोई भी दलील और पेश करने से पहले अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश किया। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, 40 साल का रिकॉर्ड है, 2-4 दिन की बात नहीं है। तकरीबन 16,000 दिन मैंने आपके अंदर गुजारे हैं, तो मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। तो सब ने कहा कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने तो सच के सिवा कुछ नहीं सुना, आप एक अच्छे इंसान हैं। फिर आपने दावत तौहीद दी, यानी आपने तौहीद की दावत से पहले अपना किरदार लोगों के सामने पेश किया नमूने के तौर पर। और हजरात, फिर सारी दावत को उठा के देख लें, उतने लोग अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीरों से मुसलमान नहीं हुए जितने लोग कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार से मुसलमान हुए हैं। आपने वाकई वो नमूना पेश किया जो कि कामिल व अकमल था। आपने वाकई वो नमूना पेश किया जो कि आज तक दुनिया में महफूज है। आपने वाकई वो नमूना पेश किया कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और फिर इसीलिए कामिल नमूना वही हो सकता है जो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है। कामिल नमूना वही होता है जिस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। और कामिल नमूना वही हो सकता है कि जिसकी लाइफ जो है वो सेफ़ हो, ताकि आने वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों को सुधारने और सुलझाने के लिए उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सके, उसके मुताबिक चला सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को समझने और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को सुधारने की। और यहाँ एक बड़ी अहम बात है, ज़हन में रखिएगा कि हम आम तौर पे समझते हैं कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो आपका उसवा है। हाँ, बिल्कुल है, वो भी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उसवा आपके काम है। लेकिन असल उसवा ये है कि आपने एक निज़ाम कायम किया, उसकी पूरी प्लानिंग की और उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और वो चीज़ जो आपने क्लेम की थी उसको आपने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी, जो राहजन थे बने वो रहबर बदल ही गया नसाब कैसा। और ये आपने विदिन 23 ईयर्स करके दिखाया। दुनिया की तारीख का ये बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या है कि एक शख्स जो है वो एक गुरबत से आगाज़ करता है, उसके अपने बेगाने उसके दुश्मन हो जाते हैं, चंद लोग उसके साथ मिलते हैं, वो मजबूर इतना है कि वो अपना इलाका छोड़ने जा रहा है। और फिर उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो तकरीबन हारे फ़ातह करार पाता है। और बिल आखिर अपने किरदार और अपने अमल और अपने इस्तिक़ामत के साथ जो है वो अल्लाह के दीन को कायम करके दिखाता है। बाकायदा मदीने की रियासत कायम की जाती है जिसमें कुल्लियतन इस्लामी उसूल जो हैं उसको अप्लाई किया जाता है और काफ़रों के साथ भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक सलूक किया जाता है। हज़रात, ये असल नमूना है, ये असल उसवा है एक मुसलमान के लिए। चूँकि ये जंग अहज़ाब के दौरान ये आयत नाज़िल हुई थी और उस वक़्त यही नमूना था कि अपने दुश्मन को हल्का मत लीजिए, अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ तैयारी करके ना, ये उसवा हसना है। अपने दुश्मन के इरादों को और उसकी प्लानिंग को नाकाम करना, ये उसवा हसना है। अपने दुश्मन के मुकाबले में जो आपने एक सिस्टम पेश किया है, जो लॉन्च किया है, उस सिस्टम को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना, ये भी उसवा हसना है। और ये वो है कि जिसके लिए अफराद हमेशा कोशिश करते रहेंगे, उसका रिज़ल्ट क्या आता है वो अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी कुरान मजीद को सही समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।